थंबनेल देख के आपको पता कर लिया होगा कि किस तरह से वीडियो होने वाला है। भाई सच में बोल रहा हूँ, आप कंप्लीट करके देख लीजिए। और मेरे पास बाइबल भी है और प्रूफ भी है। सच्चा दिल से मैं आज आप लोग को बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे 5 आदमी है, मतलब 5 लोग हैं जो घिनौना हरकत यानी कि गलत काम करने के बाद भी अभी पारादेश में यानी कि यीशु के पास स्वर्ग में अभी खुशी से जी रहे हैं। भाई सच बोल रहा हूँ, अगर आपको डाउट हो रहा है तो मेरे पास बाइबल है और एक एक करके मैं आपको मैं बाइबल निकल के आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। मेरे पास ये बाइबल है और आपके पास भी होगा तो आप निकल सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे एक घिनौना हरकत या गलत काम करने के बावजूद भी वो लोग स्वर्ग में यीशु के साथ है। भाई सच्चा बोल रहा हूं, आपका दिमाग में ऐसे ख्याल हो रहा है कि 5 आदमी ऐसा कौन सा बाइबल में है जो इतना खतरनाक काम करने के बाद भी उन लोग ने स्वर्ग में है। चाहे या व्यभिचार क्या है या गलत क्या है, किसी का गाला काटा है, चीटिंग किया है और बहुत कुछ घिनौना हरकत करने के बावजूद भी अभी भी यीशु के पास है, और वो भी प्रूफ के साथ। आप कंप्लीट करके वॉच कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले वन गॉड वन मैन चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस तरह से नई वीडियो और नई चेतावनी की वीडियो आप लोग को मिलते रहेगी। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए नंबर 1 में आपको बता रहे हैं। नंबर 1 है मैरी मैग्दलेना। भाई आप चैप्टर में ही देखे होंगे, जो मैरी मैग्दलेना आप सबको पता है, बाइबल भी निकल सकते हो, लूक की 8 और 2 में आप पढ़ सकते हो। लूका की चैप्टर में आप देख सकते हैं 8 की 2 में लिखा हुआ होगा बहुत कुछ। लेकिन ये जो मैरी मैग्दलेना भाई इतना घिनौना हरकत की है। अब सोच लो, उसके पास 7 टाइप की शैतान था। 7 टाइप की मतलब समझ रहे होंगे आपकी किस तरह से उसके पास शैतान था। 7 टाइप के मतलब 7 टाइप की शैतान की सोच लो। कोई तो किस तरह से घिनौना हरकत, कोई तो व्यभिचार किया होगा, कोई तो चोरी करने वाला शैतान है, कोई तो किस चीज का करने वाला है, कोई तो चीटिंग करने वाला शैतान है। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ 7 शैतान मैरी मैग्दलेना के पास था। वो कौन निकाला? यीशु मसीह निकाला है। वो कितना बहुत अभी इधर लिख रहे हैं 7 शैतान उसके पास था, लेकिन वो जो अंदर में जितना गलती वो की होगी कि भाई सोच भी नहीं सकते, बहुत गलती की। इसीलिए 7 डिमोन यानी कि 7 शैतान मैरी मैग्दलेना के पास था। वो भी यीशु मसीह ने उससे निकाला 7 डिमोन। और क्या बोला है? जो पहली औरत, धरती की पहली औरत जो यीशु मसीह मारने के बाद जो रेजरेक्शन हुआ है, पहली औरत है वो यीशु मसीह का दर्शन की है। वो वही होता है एक पहला मैरी मैग्दलेना जो बहुत गलत करने के बावजूद भी अभी यीशु मसीह के पास वो पारादेश में है, क्योंकि ना यीशु को दर्शन किया है रेजरेक्शन से पहले। वो रेजरेक्शन जब हुआ वो पहली बार वो दर्शन किया है। कि सोचो, मतलब यीशु ने इतना गलत करने के बाद भी उसको क्यों प्यार करता है। नंबर 2 पर आया है व्यभिचारिणी स्त्री। आप तो जानते होंगे व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में। नंबर 2 में आता है व्यभिचारिणी स्त्री। भाई आप पढ़ेंगे यूहन्ना 8 की 4 में, तो जब यहूदी में मतलब वहां की तो जितना लोग जो यहूदी लोग थे, बाकी लोग ये व्यभिचारी कर रही थी, इसीलिए वो औरत को पकड़ के यीशु के पास लेके गए। उन्होंने क्या बोला? सबको पढ़ा होगा। अभी यूहन्ना को 8 में 4 में आप भी देखें, अभी बाइबल खोल लीजिए, अगर है तो देख लीजिए। उसमें जाके उन्होंने बताया कि गुरुजी, यीशु मसीह को बोला, गुरुजी ये जो औरत थी ये बहुत व्यभिचारी करते हुए पकड़ गई। मतलब एक नहीं, हजारों करने के बाद पकड़ा। एक अगर छिप के अगर व्यभिचारी करती तो कोई नहीं समझता कि कोई नहीं कुछ भी ये हो जाता, लेकिन ये हजारों, मतलब सोचो ये 10 से 20 से ज्यादा करने के बाद लोग का मन में टेंशन आ गया जब इसको ढूंढ के पकड़ के यीशु के पास लेके गए। बहुत गलत किया है। 10 से 20। हम लोग तो अगर एक लड़की से गलती करेंगे, नहीं तो एक लड़का से लड़की गलती करेंगे, तो हम लोग को लगता है कि छह मैं उसके साथ व्यभिचार किया है, मैं पाप किया है मेरे लिए। लेकिन ये औरत भाई 10 से ज्यादा कर लिया है। फिर भी अभी देखिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि उन लोग को बोला कि आप लोग अगर पाप नहीं किए हो तो पहला पत्थर मारे। आप भी पढ़ सकते हैं, डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, व्यभिचारिणी नारी के बारे में। लेकिन उस दिन सब कोई उधर पत्थर फेंक कर सब कोई चला गया, सब कोई पाप कर रहे थे। इसीलिए फिर से यीशु ने वो औरत को कहा कि आज से आप पाप मत करना। वो भी यीशु मसीह के साथ है। उसी दिन से उन्होंने हर पाप छोड़ दिया, ट्रांसफर हो गई। तो यही होता है यीशु का। ये हो गया नंबर 2। अभी नंबर 3 पर आता है पौल। भाई चैप्टर में कहां भी आप देखेंगे, किसी भी ये में देखेंगे सुसमाचार की सबसे डेंजरस और खतरनाक आदमी वो साउल थे। भाई उसका नाम तो साउल था, सबको पता है। और चैप्टर आप एक्ट्स में 7 में जाएंगे आप, यानी कि प्रेरित का 7 में आप जाएंगे तो हर तरफ की उसका पूरा फुल स्टोरी आप देखेंगे। भाई साउल ने इतना लोगों को तड़पाया जिंदगी में, तो आप एक आदमी को भी ऐसे तड़पा नहीं होंगे। उन्होंने इतना आदमी लोगों को तड़पाया भाई कि सोचो मत।
दिमाग खराब हो जाएगा उसके बारे में। अगर आप स्टडी करेंगे उसके बारे में, बाइबल में पढ़ेंगे तो अगर आप एक आदमी को कुछ भी कर देते हैं और एक आदमी से कुछ भी गलत कर देते हैं, आप डर जाते हैं कि नहीं मैं उससे कुछ कर दिया है, उसको बोल दिया है, उसको गाली दे दिया है, पूरा टेंशन, जिंदगी भर टेंशन में रह जाते हैं, पूरा एक दिन टेंशन में रह जाते हैं। लेकिन यह आदमी हजारों लोग को टेंशन देने वाला में था और बहुत लोग को गला काटा है भाई। आप तो किसी को छुआ भी नहीं होगा, सिर्फ मन में कुछ पाप किया होगा, लेकिन यह आदमी गाला काटा है, हर क्रिश्चियन की गाला काटा है भाई। कितना चर्च इन्होंने टुटाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह से इंसान था, इतना लोग को मारा है, इतना लोग को गाला काटा था, इतना लोग को ये किया है, फिर भी इसको यीशु मसीह ने माफ कर दिया है। हजारों लोग को गाला काटने के बाद भी यीशु मसीह ने इसको माफ कर दिया है भाईजान। अब देखेंगे प्रेरित 22 यानी कि प्रेरित का 22 में 22 से 7 में आप देखेंगे यीशु मसीह को डायरेक्ट उन्होंने बोला है आप कौन है। तब यीशु मसीह बोला तुम मुझे तड़पा रहे हो, प्लीज मुझे तड़पाओ मत, मेरे लोगों को तड़पा रहे हो, मेरे लोगों को तड़पाओ मत। उन्होंने यीशु मसीह ने बोला, उसी दिन से वो ट्रांसफर हो गया। लेकिन उससे पहले बहुत गलत काम किया है, बहुत इन्होंने हरकत किया है, बहुत लोगों को गाला काटा है, जैसे कि वो सड़क का लायक भी नहीं है, सड़क का लायक भी नहीं है, लेकिन आज वो सड़क में यीशु मसीह के पास जी रहा है। भाई छोटा मोटा गलती कर रहे हो आप, कभी भी नहीं डरना। इतना बड़ा गलती करने वालों को अगर यीशु मसीह ने माफ कर देता है भाई, यीशु मसीह एक मतलब स्वीट हार्ट है भाई। कितना भी बड़ा गलती हो, आपको जिंदा है तो आपको जरूर माफ करेगा। आप इतना डेंजरस आदमी, हजारों लोगों को गाला काटने वालों को माफ किया तो आपको क्यों माफ नहीं करेगा भाई? डरना मत, आप जरूर माफ करेगा। और 4th नंबर पे आप आया, 4th नंबर पे आया थॉमस। भाई अभी देखो केरला में थॉमस का नाम लिया तो बहुत लोग को मालूम है, सारा वो वर्ल्ड को भी मालूम है थॉमस जो डाउट आदमी है, उसका दूसरा नाम है डाउट पर्सन है। 4 नंबर पे आया थॉमस जो डाउट करता था यीशु मसीह का, हर टाइम पे डाउट। मतलब डाउट मतलब अगर यीशु मसीह को अगर अस्वीकार किया यानी कि आप विश्वास नहीं किया तो वो एक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह मर गई, मर जाने के बाद जिंदा हुआ, हम लोग के पास, हम लोग के लिए बहुत तड़पे, बहुत कुछ है, हम लोग का पापों के लिए वो धरती को बहुत कुछ उन्होंने कष्ट दुख सब कुछ सोया। और अगर यीशु मसीह को अगर बिलीव नहीं करेंगे, अविश्वास करेंगे तो वो सबसे बड़ा खतरनाक पाप होता है। लेकिन थॉमस डाउट पर से थॉमस बहुत सारे डाउट करता था भाई। इधर लिखा है कि मरने के बावजूद उन्होंने जब तक उंगली मतलब हाथों में उंगली नहीं रखेगा तब तक मैं भरोसा नहीं करेगा, यही दिखाया। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ उन्होंने डाउट किया था। यीशु मसीह अगर चंगाई करेगा तो फिर भी डाउट, मिरेकल करेगा फिर भी तो डाउट, कुछ भी करेगा तो भी डाउट में ही रहता था थॉमस। ये बाइबल में एक ही दिखाया है। अगर यूहन्ना के चैप्टर 20 और 24, 29 में आप देखेंगे यूहन्ना के हर तरह की उन्होंने डाउट कर रहा था। बाद में यही चैप्टर में जो है यूहन्ना के जो 20, 24, 29 में उन्होंने लिखा है कि जब तक मैं उंगली नहीं रखेगा तब तक मैं यीशु रेस्ट्रिक्शन हुआ बोल के मैं विश्वास नहीं करेगा, यही एक ही लिखा है। लेकिन उससे पहले जो विभिन्न स्थान में विभिन्न जगह में उन्होंने मिरेकल किया उसमें भी डाउट करता था। कहां भी अगर चंगाई किया यीशु तो उसमें डाउट, बहुत हजारों डाउट था, हजारों डाउट आने के विश्वास ही नहीं था उसको, बस यीशु को विश्वास नहीं करता, याद कर यीशु को विश्वासघात करता था। वही आदमी अभी यीशु मसीह के साथ राज कर रहा है, जो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था यीशु के पास, यीशु को इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग तो धरती में बोलते हैं ना, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है वो नरक जाएगा, वो ये नहीं कर रहा है वो बात नहीं मानेगा। अगर ट्रांसफर होकर अगर बात मान लिया ना यीशु का बात, कसम से बोल रहा हूं भाई, ये जो है यीशु मसीह के पास खेल कर, यीशु मसीह के पास अभी पारादेश में है, यीशु के साथ है और यीशु को नंबर 1 चेलों में से भी एक है ये। अब भाई देख लो, कभी भी छोटा मोटा अगर इस तरह से अगर ये नहीं कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रांसफर बन जाओ, ट्रांसफर हो जाओ और चेंज हो, मन बदलाओ, फिराओ, आप भी यीशु के पास एक दिन जरूर बात करेंगे भाई। ये हो गया नंबर 4, जो खतरनाक अविश्वास आदमी है, जो डाउटेड पर्सन है, हर बार डाउट करता था, वो आदमी भी आज सड़क में है। नंबर 5, द लास्ट वन, वेरी स्ट्रिक्ट, आई हार्डली सेड यू, बिकॉज मैं जो लास्ट में आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं भाई, लास्ट का जो है नंबर 1 है, प्लीज कंप्लीट करके जाइए। ये लास्ट का जो आदमी है ना, आपको दिल को जरूर छुएगा। कौन सा आदमी है? अभी तक देखो, अभी तक बहुत लोग बताए होंगे, ये लास्ट नंबर आदमी को सबको ही बताए होंगे, लेकिन भाई ये भी मैं देखने के बाद मेरा दिमाग पूरा चौंक गया। लास्ट द वन, जुदास। कौन है? जब यीशु मसीह क्रॉस करके, क्रॉस में थे, कहां थे? क्रॉस में, दोनों हाथ तो काटे गाड़े गए और उसको बहुत सारे तड़पा के क्रॉस में रखा था। तभी तो दो साइड में, इधर साइड में एक जुदास, इधर साइड में एक जुदास, दोनों थे। दोनों में से
जब एक जुदास ने यीशु को देखा, दोनों जो जुदास है, दोनों में से एक, आप तो पता होगा, पूरा दिल से पता होगा आदमी कौन है, दोनों में से एक यीशु को अच्छी तरह से नजर लगाया। ठीक है, अच्छी तरह से नजर लगाया, मेरा बात ध्यान में सुनो, अच्छी तरह से नजर लगाया कि उसका दिल में एक मतलब एक आत्मा बोला होगा कि ये आदमी कुछ भी गलती नहीं किया है। ये जो यीशु नाम का जो आदमी है, ये तो कुछ नहीं गलती किया है, ये तो कोई भी ऐसी घिनौना हरकत नहीं किया है। हम लोग तो हजारों पाप किए, मतलब अनकाउंटेबल हम लोग का पाप है, लेकिन ये जो आदमी क्रॉस में है, ये आदमी इतना मार खाने के बाद भी ये बोल रहा है। यीशु क्या बोल रहा था कि यीशु बोला कि पिता, ये लोग जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये लोग जो मुझे मार रहे हैं, ये लोग जो मुझे इतना तड़पा रहे हैं, ये लोग को माफ कर। ये वाला बात जो आदमी जो जुदास था उसका कानों में आ गया, वो भी क्रॉस में था, उसका कानों में आ गया। जब उन्होंने भी लगा कि ये आदमी इतना मार खाने के बावजूद भी, इतना तड़पने के बावजूद भी, इतना परेशान होने के बावजूद भी जो मार रहे हैं उसके लिए माफी कर रहा है, तो ये एक ईश्वर का पुत्र है, यही है आदमी जो सच्चा परमेश्वर का संतान है। उसको समझ में आ गया, तभी इतना गलती करने के बाद भी उसको बाद में समझ में आया ये आदमी माफी मांग रहा है उसको, तो यही है वो असली आदमी, यही है बोल के उसको समझ में आ गया। उसके बाद उसका दिल में कुछ क्वेश्चन आया। बाद में उन्होंने बोला कि यीशु, अगर आप परदेश में जाएंगे, आपके किंगडम में, आपके राज्य में अगर जाएंगे, तो मुझे प्लीज थोड़ा याद कर लीजिए। यीशु को समझ लिया अंत में, कितना पाप किया होगा। हम लोग तो इतना पाप किया, लेकिन ये पाप नहीं किया, फिर भी यही से बात कर रहा है बोल के पाप किया था। वो बोला जब यीशु मसीह समझ गया उसका बात की, ये आदमी मुझे पहचान लिया है, ये आदमी मुझे देखकर पहचान लिया है। यीशु मसीह ने लास्ट में बोला है कि आप आज इसी वक्त मेरे साथ परदेश में हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई उसको दिल से बोला है, आज आप इसी वक्त इसी दिन मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई यही होता है माफ, यही होता है ईश्वर की एक माफी है। भाई आप अगर कितना भी गलती कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी कर लो आप, लेकिन अगर आप ट्रांसफर हो रहे हो तो जरूर आपको यीशु मसीह लाम लेगा। अभी लूका 19 का 10 में देखो, यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं खोए हुए लोगों के लिए आया हूं, जो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए आया हूं, जो पाप कर रहे हैं उसके लिए आया हूं, मैं जो डूबे हुए हैं, जो खो गए हैं, जो भूल गए हैं, जो पाप करते करते पूरा नशा हो गए हैं, पाप में नशा हो गए, उसके लिए मैं आया हूं। आप उधर भी पढ़ सकते हो। और तीमुथियुस की 1:15 में भी दिखा है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, वो धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है। भाई पाप जो करता है उसके लिए आए हैं। भाई आप समझ लो, आप अगर व्यभिचार किए हो, आप अगर कोई गलती किए हो, अगर किसी को मारे हो, अगर किसी को चीटिंग किया है, अगर यीशु मसीह से भरोसा भी नहीं कर रहे थे, अगर अभी समझ ले हो ये वीडियो में, अगर आपको डाउट है तो ये वाक्य आप प्लीज पढ़ लीजिए। हर तरफ की से मैं चैप्टर सब आपको दिया है, वो चैप्टर आप पढ़ लीजिए। जितना मैंने आपको बोला वो चैप्टर भी आप पढ़ लीजिए। अगर किसी तरह से भी आप गलती कर रहे हो तो आप प्लीज सुधर जाइए और नई जिंदगी आपको मिलेगा। गलती करने बोल के कोई टेंशन मत लो, नई जिंदगी आपके लिए भी